हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है दोस्तों, हम देख रहे थे अलंकार के बारे में और अलंकार का हमने पहला पार्ट देख लिया था जिसमें हमने अलंकार के भेद देखे थे और आपने देखा था कि हमने उसमें अनुप्रास अलंकार के बारे में देखा और उसके जो 5 अन्य भेद होते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम यमक अलंकार के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं हमसे तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये आने वाले चाहे पेट एग्जाम हो या फिर 4 अप्रैल को लगे हुए दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हो या फिर आने वाली आगामी वैकेंसी यूपीएसआई हो या लेखपाल हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम यमक अलंकार के बारे में देखेंगे। देखिए, हम जो है एक तरीके से आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो पाए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आए हुए होते हैं तो हम वही क्वेश्चन इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और लगभग हम एक अलंकार के किसी किसी के तो 20-20 उदाहरण भी हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम यमक अलंकार के बारे में। हमने अनुप्रास अलंकार देख लिया था। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हमने देखा था। देखिए, अनुप्रास में होता क्या है कि कोई वर्ण कई बार आता है। ठीक है, वर्ण कई बार आता है। ठीक है, और हमने जब उनके भेद बांटे थे कि जैसे लटानुप्रास हो गया, है ना, श्रुत्यानुप्रास हो गया, वृत्यानुप्रास हो गया, है ना, और अंत्यानुप्रास हो गया, तो इस तरीके से हमने उनके भेद बांटे थे। तो उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि भेद किस प्रकार से पहचानोगे अगर कोई चीज़ आ जाएगा। तो चलिए आज हम देखने वाले यमक। देखिए, यमक के बारे में हमने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, यही जो है रटा होता है ना बच्चों को। तो आज हम बहुत अच्छे भी उदाहरण देखेंगे। देखिए, यमक होता क्या है समझिएगा। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द, क्या एक ही शब्द, देखिए वहां पे वर्ण आता था, अनुप्रास में वर्ण आता था, यहाँ पे शब्द आ रहा, वर्णों से मिलकर जो बनता है उसको हम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होगा, परंतु क्या होगा, हर बार उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा, तब वहां पर यमक अलंकार होगा। हम बता दें आपको कि मान लिया कोई शब्द जो है यहाँ पर एक से अधिक बार होगा और उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए, कोई शब्द रिपीट होगा, शब्द मतलब क्या होता है, जो वर्णों का समूह होता है ना, वो रिपीट होगा, मगर उसके अर्थ जो है हर बार क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तभी वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, समझिएगा, तभी वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसके उदाहरण देख के बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग क्या करेंगे, जब उदाहरण आप नोट करेंगे अपने बुक पर, तो इसमें जिनके जो अर्थ होते हैं उन्हें आप मतलब कि अच्छे से नोट कर लेंगे। कि चलिए हम बताते हैं। जैसे पहला उदाहरण है क्या, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है और यूपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यमक अलंकार अगर हम कहें कैसे होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि काली घटा। ठीक है, देखिए ये घटा, काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा शब्द 2 बार है। हम अपना पेन चेंज कर ले, पेन का कलर क्योंकि रेड ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं और इस हम पंक्ति में पाते हैं घटा शब्द 2 बार आया। ठीक है, अब देखिए 2 बार तो आया है, अगर दोनों के अर्थ अलग अलग हुए तभी ये यमक अलंकार होगा, अन्यथा हमने बताया था क्या, लटानुप्रास हो जाएगा। तो देखिए इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। देखिए काली घटा यानी काले, इस घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल। ठीक, क्या हो जाएगा, इस घटा का अर्थ हो जाएगा बादल और इस घटा का अर्थ होगा कम। ठीक, घट गया मतलब कम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आप इसका अर्थ निकाल, देखिए काले बादल का घमंड कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा सब 2 बार है और दोनों बार क्या हुआ है, इनके अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है, घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। देखिए आप लोग अगर लिखना तो पहले ये पंक्ति नोट कर लेना, फिर इसके नीचे एक लाइन ऐसे आप कर लेना और इसके नीचे लाइन खींच के एरो बना के इसका अर्थ बादल लिख लेना और फिर इसके नीचे इस तरह एरो बना के इसका अर्थ कम लिख लेना। क्योंकि आप जब दोबारा रिवीजन करें, नहीं इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको इसका अर्थ नहीं पता चलेगा कि हाँ किसका क्या अर्थ है ना। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए ये भी कई बार यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों में पूछा गया। ठीक है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर
कोई शब्द रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हाँ रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 3 बेर, ये देखिए एक 3 बेर ये है, एक 3 बेर ये है, 2 बार रिपीट हो रहा 3 बेर, ठीक। अब देखिए दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, तभी यहाँ पे यमक अलंकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या, 3 बेर खाती थी, देखिए 3 बेर खाती थी, इस बेर का अर्थ होगा फल। आप जानते हो कभी शिवरात्रि आने वाली है और बेर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो 3 बेर यानी बेर मतलब क्या, बैरी जिसको बोलते हैं, फल होता है, ठीक। और 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, और 3 बेर मतलब क्या होता है, समय। आप जानते हो कि 3 समय, दो सुबह शाम दोपहर, है ना, मतलब तीनों टाइम क्या करती है, बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 ही बेर है उसके पास, ठीक। एक सुबह खाती है, एक शाम खाती है, एक दोपहर खाती है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 बेर शब्द 2 बार आया है, एक का अर्थ होगा समय और एक का अर्थ होगा फल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेना, इस तरह करके, एक का अर्थ होगा फल और एक का अर्थ होगा समय, यानी सुबह शाम दोपहर। तो आपको समझ में आ गया, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण अगर हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ताधिकाय, वा खाए बवराय जग, वा पाए बवराय। देखिए यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, देखिए कनक कनक शब्द 2 बार आया है, अगर दोनों के अर्थ अलग अलग निकल जाए तो तब यहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार। तो चलिए निकालते हैं। देखिए अब देखिए वाह खाए बौराए, तो पहला खाया जा रहा मतलब यानी कि पहले वाले कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, धतूरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, धतूरा। और दूसरा क्या हो जाएगा, वाह पाए बौराए, तो दूसरे वाले क्या हो जाएगा, पाए मतलब क्या, सोना। तो यहाँ पे आपको पता है कि कनक कनक के 2 अर्थ हैं, ठीक। एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। सोना वो सोना बाबू वाला नहीं, ठीक है, वो जानू वाला नहीं सोना, ये सोना है कौन सा, स्वर्ण। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कनक कनक के 100 गुनी, यानी एक धतूरा होता है, धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं और ज्यादा सोना पाने से भी लोग पागल हो जाते हैं ना, बौरा जाते हैं ना। माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो बौराना मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, ठीक है। ज्यादा पैसे इकट्ठे देखने से आदमी क्या होगा, पागल हो जाएगा। तो वही चीज इसमें बताया गया है, कनक के 2 अर्थ हैं, ये याद रखिएगा। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का क्या है, सोना, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार लाल आया है, ठीक। इस तरह से लिख लेना आप लोग भी, और एक लाल का अर्थ अलग है और इसका भी अर्थ अलग है, तभी तो यमक अलंकार होगा। तो लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके। देखिए यहाँ पर लाल चेहरा वाले, पहले लाल का अर्थ है क्या, रंग से, है ना, कलर, जिसको बोलते हैं कलर। और दूसरे वाले लाल का अर्थ है पुत्र, है ना, यानी कि अगर आपका चेहरा, अगर आपके फेस का रंग जो लाल नहीं है तो आप लाल किसके हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि लाल शब्द 2 बार आया है, एक का अर्थ है रंग को लाल कहा गया, दूसरा क्या होता है, लाल मीस का होता है पुत्र, है ना। तो ये भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है कि हरि हरि रूप दियो नारद को। अब देखिए ये आपका दोहा है, हमने आपको बताया भी था, ठीक है, कि जब स्वयंवर होता है मोहिनी, विश्व मोहिनी का, तो जो नारद होते हैं वो हरि से रूप मांगने आते हैं, मतलब विष्णु भगवान से कहते हैं आप हरि का रूप दे दो। तो हरि का अर्थ होता है बंदर का, ठीक है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है और विष्णु भी होता है। तो यहाँ पे हरि हरि रूप दियो नारद को, यानी हरि ने, एक हरि का अर्थ हो जाएगा विष्णु जी, ठीक, एक हरि का क्या अर्थ होगा, विष्णु हो जाएगा, और दूसरे हरि का अर्थ होगा बंदर, यानी विष्णु जी ने बंदर का रूप नारद को दे दिया। तो ये चीज वानर लिख लेना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि हरि हरि शब्द 2 बार आया है और दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल और बिल्कुल यमक अलंकार। अगला है सूर सूर तुलसी शशि। ये देखिए यूपी टीजीटी पूछा गया क्वेश्चन 2011 का। देखिए सूर सूर तुलसी शशि, देखिए सूर सूर तुलसी शशि 2 बार सूर सूर आया। देखिए एक सूर का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, सूरदास, यानी एक का अर्थ हो जाएगा कवि, सूरदास जी जो कवि हैं, ठीक। और दूसरे का अर्थ हो जाएगा सूर, मतलब क्या, सूर्य के समान। देखिए आपने सुना होगा कि सूर्य सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम जहां तहां कर प्रकाश, यानी कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास के सूर्य के समान है, और वहीं तुलसीदास जी किसके, चंद्रमा के समान है, और उडगन केशवदास, तारों के समान कौन है, केशवदास जी। और अब के कवि खगोत्सम जहां तहां कर प्रकाश, और जो अब के कवि हैं वो जुगनू के समान है, जहां तहां प्रकाश करते फिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूर सूर 2 बार आया, एक का अर्थ होगा एक सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ होगा क्या, सूर्य दोस्तों, ठीक है, सूर्य, जो सूर्य चमकता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, पूछा गया कि सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लड़की है, नायिका है, वो कहती है कि मुझे अपने पति के लिए सजना है, ठीक है। पता नहीं उससे शादी हुई नहीं, पता नहीं क्या करना चाहती है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है,
सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए इस सजने का अर्थ होगा श्रृंगार करना, ठीक है, क्या श्रृंगार करना। और इस सजने का अर्थ होगा पिया, दूल्हा, जो भी पति, स्वामी या फिर बॉयफ्रेंड जो भी है वो कह सकते हैं आप। तो इसका अर्थ हो जाएगा पति, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है सजना है मुझे सजना के लिए, यानी पति के लिए, ठीक है, श्रृंगार करना है मुझे पति के लिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर क्या है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। दोस्तों देखिए यहाँ पे मन का 2 बार आया है, ठीक है, मन का शब्द कई बार आया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि माला फेरत जग भया, मतलब माला फेरते हुए जुग भया, सब मतलब पूरी संसार का आती माला फेरती, पर फिरा न मन का फेर, फिर भी क्या है मन का फेर नहीं फिरता है, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। देखिए यहां पर क्या होगा, एक मन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मन का अर्थ होगा दोस्तों मन का, मतलब मन का क्या होता है हृदय का, मन में इसका था हृदय का, है ना। तो एक अर्थ का हो जाएगा मन का फेर ना, फिरा ना मन का फेर, यानी हृदय का फेर नहीं फिर रहा है, ठीक है। और दूसरे मन का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मूंगे होती हैं माला में जो मन के होते हैं, आप सुना मन के गुहे जाते हैं तो माला वाला मन के हो जाएगा। कहने का मतलब है कि लोग क्या करते हैं माला को क्या है, मतलब माला को क्या करते हैं जपा करते हैं ना, मगर उनके फिर भी क्या है मतलब भगवान को याद करके माला को जपा करते हैं, मगर फिर भी उनके हृदय जो है वो पवित्र नहीं होता, उनके हृदय का मन का फेर नहीं होता ना, मतलब उनके हृदय जो है वो स्वच्छ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए यहाँ पर जब राधा जी श्री कृष्ण से गुस्सा हो जाते तो श्री कृष्ण उन्हें का मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, तो पर वारो उर्वशी, मतलब राधा जी पूछती क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, तो वैसे श्री कृष्ण बोलते हैं कि तो पर वारो उर्वशी, कह रहे हैं तुम पर वारो उर्वशी। उर्वशी कौन सी अप्सरा थी, बहुत ही सुंदर थी ना। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तो पर वारो उर्वशी, हे राधिके सुन तुम पर कईयों उर्वशी कुर्बान है, ठीक है। तो पर वार उर्वशी मतलब तुम्हारे सामने कईयों उर्वशी क्या है समान है। सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी मतलब तुम क्या हो मोहन की उर्वशी, यानी अप्सरा समान हो। जो उर्वशी नाम था ना, एक उर्वशी लिख लेना, अप्सरा का नाम था, ठीक है। और है सुन राधिका सुजान तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, मतलब एक देखिए इस वाले उर्वशी का अर्थ हो जाएगा क्या उर्वशी, उर्मीस क्या होता है हृदय, उर्वशी है ना, उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली, तुम मोहन के हृदय में बसने वाली, यानी तुम हमारे हृदय में बसने वाली हो, और हो उर्वशी समान, और उर्वशी से भी अच्छी हो, उर्वशी के समान मतलब उर्वशी जैसी सुंदर हो, ठीक। तो यहाँ पे एक का अर्थ हो जाएगा हृदय में बसना, और एक का अर्थ हो जाएगा क्या उर्वशी समान, यानी कि जो अप्सरा है तो उसके समान, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे। देखिए यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया ये उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जेते तुम तारे तेते नम्मे तारे। अब देखिए यहाँ पर तारे तारे शब्द 2 बार आया, क्या तारे तारे शब्द 2 बार आया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बता दें कि जेते तुम तारे, यहाँ पे क्या हो जाएगा तारे का मतलब हो जाएगा तेजवान पुत्र। जिस प्रकार से तुम तेजवान पुत्र हो दोस्तों, उसी प्रकार से क्या है कि तारे मतलब क्या एक तारा होता है जो नक्षत्र में भी तेजता फैलाता है ना। तो यहाँ पे एक का हो जाएगा तेजवान पुत्र, और दूसरे तारे का हो जाएगा तेजता, यानी तारा हो जाएगा जो आसमान में रहता है, ठीक है। चलिए अगला है, हरिहर से मिलने गए, हरि है हरि के पास, हरिहर से मिल गए, हरि रह गए उदास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हरिहर शब्द कई बार आया है, तो देखिए हरिहर से मिलने गए, हरि है हरि के पास। तो समझिएगा एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए हरिहर से मिलने गए, यहाँ पे एक हरि का अर्थ क्या होगा लिखते जाइएगा सांप हो जाएगा, क्या हो जाएगा सांप। हरि है हरि के पास, एक है मेढक, ठीक है, ये हो जाएगा मेढक। अब देखिए हरि है हरि के पास, देखिए हरि है हरि के पास, फिर इसका क्या हो जाएगा मेढक हो जाएगा, ठीक है, मेढक हो जाएगा, इस हरि का अर्थ मेढक हो जाएगा, और इस हरि का अर्थ क्या हो जाएगा पानी, ठीक है, इस हरि का अर्थ हो जाएगा पानी। अब देखिए हरिहर से मिल गए, अब देखिए इसका अर्थ फिर से हो जाएगा क्या हो मेढक, और फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा फिर से पानी हो जाएगा, ठीक है। और हरि रह गए उदास, फिर इसका अर्थ हो जाएगा क्या सांप, और फिर क्या हो जाएगा देखिए समझिए। अब इसका अर्थ देख लीजिए एक बार, देखिए हरिहर से मिलने गए, यानी जो सांप है दोस्तों वो मेढक से मिलने जा रहा है, मतलब मेढक को खाने के लिए उसके पास जा रहा है, और हरि है हरि के पास, और मेढक कहाँ पर है पानी के पास में बैठा है, ठीक है। समझिए इसकी स्टोरी समझिए कि मेढक जो है वो पानी के पास में बैठा है, और सांप अचानक देखता है, सांप उसे खाने के लिए उसके पास आता है। तो वही चीज है हरिहर से मिलने गए, यानी जो सांप है वो मेढक से मिलने गया, हरि है हरि के पास, जो मेढक है वो पानी के पास है, और हरि हरि में मिल गए। अब जैसे सांप मेढक के
के पास पहुंचा तो सांप भी, मेढक भी होशियार था, हरी हरी में मिल गया। तो मेढक जो था, एक हरी का हुआ मेढक और दूसरा पानी, तो हरी जो हरी में मिल गया यानी मेढक पानी में कूद गया और हरी रह गए उदास, और हरी जो है अपना छोटा सा मुंह लेकर के लज्जित होकर के उदास हो गया, भैया कि वो तो पानी में चला गया, अब हम कैसे उसको खाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका अर्थ यही हुआ, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, सारंग ले सारंग उड़ो सारंग पहुंचे आए, जे सारंग सारंग कहे मुख के सारंग जाए। मुख कर लेना, सुख नहीं दोस्तों, यहाँ पे मुख के सारंग जाए। ठीक है, अब समझिएगा क्या होगा, सारंग ले सारंग उड़ो। देखिए एक सारंग का अर्थ हो जाएगा क्या, मोर, एक हो जाएगा मोर, सारंग उड़ो इसका अर्थ हो जाएगा क्या दोस्तों, सांप। ठीक है, देखिए सारंग में बहुत कुछ होता है। ठीक है, और देखिए सारंग पहुंचे आए, तो सारंग, एक सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल, क्या, बादल दोस्तों। अब देखिए जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग यानी इसका अर्थ मोर हो जाएगा, और इस सारंग का अर्थ हो जाएगा वाणी। ठीक है, वाणी, और इस सारंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप। ठीक है, अब समझिए, देखिए सारंग ले सारंग उड़ो, देखिए एक जो मोर था दोस्तों वो सांप को मुंह में दबा के उड़ रहा था। अब सारंग पहुंचे आए, तैसे क्या होता है, बादल आ जाते हैं। अब आपको पता है सारंग पहुंचे आए, एक सारंग का अर्थ क्या होगा, बादल। तो उसी समय क्या होता है, जब मोर जो है सांप को मुंह में दबा के उड़ रहा होता है, तभी क्या होता है, अचानक बादल आते हैं। ठीक है, और जो सारंग सारंग है, अब आपको पता है कि जब बादल आएंगे तो मोर की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो बोलेगा, नाचेगा, और जैसे ही मोर क्या करता है, जो सारंग सारंग का है, जैसे ही मोर क्या करता है, वाणी निकालता है, मुख के सारंग जाए, तैसे उसके मुख से जो सारंग मतलब कि सांप उसने दबा रखा था वो चला जाता, छूट जाता उसके मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहा जाएगा, सारंग शब्द कई बार आए, उनके अर्थ भी कई सारे निकल रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इकली डरी हो घन डेक के डरी हो, खाए विष की डरी हो और घनश्याम मरी जाई हो। तो यहाँ भी क्या है दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डरी शब्द 3 बार आया है, डरी शब्द क्या आया है, 3 बार आया। इकली डरी हो, इकली डरी हो मतलब डरी का अर्थ इसका क्या हो जाएगा, पड़ी है। ठीक है, मतलब अकेले पड़ी हो, मतलब पड़ी है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और घन देख के डरी हो, और घन देख के डरी हो मतलब क्या, घन को, बादल को देख के क्या, भयभीत, इस डरी का अर्थ होगा भयभीत होना। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, खाए विष की डरी हो, डरी मतलब खाए विष की डरी हो, तो विस्की मतलब क्या होता है, डरी मतलब यहाँ पे क्या होगा, टुकड़ी, मतलब टुकड़ा, विष का टुकड़ा खाया है, टुकड़ी खाई है तुमने छोटी सी ना, घनश्याम मर जी हो तो मर जाओगे ना। तो यहाँ पे देखिए इकली डरी हो मतलब डरी मतलब क्या, पड़ी हो, अकेले पड़ी हो ना, और घन देख के डरी हो मतलब क्या, टुकड़ी है ना, घन देख के डरी हो, डरी मतलब क्या, भयभीत हो रही हो। ठीक है, घन देख के डरी हो मतलब भयभीत हो रही है, यहाँ पे डरी का होगा भयभीत होना। और खाए विष की डरी हो मतलब क्या, विष की टुकड़ी है ना, खाया है आपने, तो यहाँ पे मर जाओगे ना। तो यहाँ पे भी 3-4 अर्थ निकलना है, 3 अर्थ निकलना है, और 3 बार डरी शब्द आया है, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ठीक है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, देखिए ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ पे देखिए मंदिर में इसका होता है दोस्तों, आपको पता होगा, किला रूपी महल, बहुत मतलब कि बहुत ऊंचे मंदिर, किले रूपी महल, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए मंदिर शब्द दोबारा, एक का अर्थ हो जाएगा किले रूपी महल, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा पहाड़ी वाली गुफाएं। ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ी वाली गुफाएं। देखिए एक कोई भी मान लिया रानी है, ठीक, उसके दिन अच्छे हैं, तो क्या है, ऊंचे घोर मंदिर के भीतर रहने वाली, मतलब जो ऊंचे घोर मंदिर के भीतर रहने वाली, मतलब जो कभी ऊंचे घोर मतलब ऊंचे ऊंचे किलाओं रूपी महल के अंदर रहने वाली थी, वो आज कहाँ रह रही है दोस्तों, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मतलब आज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली गुफाओं में रह रही है दोस्तों। ये समय का चक्र है दोस्तों, कभी भी किसी तरफ घूम सकता है। तो मंदिर का, एक मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, किला रूपी महल, और दूसरे मंदिर का अर्थ होगा क्या, पहाड़ी वाली गुफाएं, है ना। तो ऊंचे ऊंचे किलाओं में रहने वाली दोस्तों आज कहाँ रह रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी वाली गुफा में रह रही है। ठीक है, चलिए अगला है, खग कुल कुल सा बोल रहा है। देखिए यूपीटीजीटी 2010 का क्वेश्चन, खग कुल कुल सा बोल रहा। अब देखिए यहाँ पर कुल 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 3 बार आया है, मगर इसको हमें 2 बार लेना है, एक ये ले लेना है, एक ये ले लेना है। देखिए यहाँ पर एक कुल का अर्थ क्या होता है, कुल मतलब क्या, परिवार, परिवार या फिर समूह, क्या परिवार लिख लेना या फिर समूह लिख लो, समूह ज्यादा अच्छा होगा, परिवार क्या लिखोगे। ठीक है, तो एक कुल का अर्थ होगा समूह, और एक कुल का अर्थ क्या होगा, कलरव। क्या कलरव जानते हो, कलरव क्या होता है, जो पक्षियों का चहचहाना, क्या कलरव है ना, तो कलरव क्या हो जाएगा, पक्षियों का चहचहाना, मतलब खग में इसका होता है पक्षी, और देखिए कुल मतलब क्या, परिवार, मतलब पूरे जो पक्षियों का पूरा परिवार है वो बोल रहा है, मतलब कलरव कर रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुल का अर्थ हो जाएगा परिवार, मतलब पक्षियों का पूरा समूह
हूँ, कर लो मतलब कि बोल रहा है, मतलब जिस तरह बोलते हैं वो कर लो कहते हैं पक्षियों को बोलने में। ठीक, अगला है रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत फिरो कुंजरू कुंज समीर। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मंद मंद 2 बार आए, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। वैसे इसमें बिल्कुल अच्छा अलंकार अगर सबसे अच्छा पूछा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, कुंजरू कुंज समीर में रूपक अलंकार होगा, रुनित भृंग घंटावली में रूपक अलंकार होगा। मगर यहाँ मंद मंद देखिए एक मंद मंद प्रयोग किया गया है हवा के लिए। ठीक, मंद मंद आवत चले कुंजरू कुंज समीर, कुंज मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो बगीचे में। ठीक, तो समीर कुंज मतलब क्या होता है दोस्तों, कुंजरू मतलब क्या होता है, हाथी। एक मंद मंद हाथी के लिए प्रयोग किया गया है और एक मंद मंद किसके लिए, समीर के लिए, हवा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है लास्ट उदाहरण आज का। देखिए हमने कितने उदाहरण देखे, 17 उदाहरण शायद ही किसी ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, एक ही साथ में 17 उदाहरण और 20 मिनट के अंदर किसी ने शायद पढ़ाया हो। अगर किसी ने पढ़ाया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बता देना उसका नाम। ठीक है, तो चलिए लास्ट उदाहरण आज का देखते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। देखिए यहाँ पे बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है दोस्तों, क्या 2 बार आया है, और यहाँ पे दोनों के अर्थ क्या अलग अलग होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। कहे कवि बेनी, इस बेनी का अर्थ होता है एक कवि का नाम है, बेनी आप जानते होंगे। ठीक है, ये कवि का नाम है। ठीक है, और कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, और यहाँ पे एक बेनी का अर्थ क्या होगा, चोटी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार बेनी आया और दोनों बेनी के अर्थ क्या हैं, अलग अलग है दोस्तों, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, यमक अलंकार। देखिए ये वीडियो हमने इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए 17 एग्जाम्पल दिए हैं केवल और केवल यमक अलंकार के। ठीक है, शायद ही आपको कहीं ढूंढने से मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे श्लेष अलंकार की। ठीक है, क्योंकि हम देखिए जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें हम सारे ज़्यादातर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उदाहरण दिए जाए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप अभी भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे दिक्कत हम कोई छोड़ते नहीं हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करवाएंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा और पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो ये शब्द अलंकार है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थैंक यू। और देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दिया करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।